नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आप लोग के सामने क्लास 12th का मैथ का पार्ट 3 पूछोगे चैप्टर नंबर कौन सा, तो चैप्टर नंबर 3 है। ऑब्जेक्ट वाले चैप्टर का वीडियो है, तीसरा पार्ट है। पहला दूसरा तीसरा है। आप लोग पहला दूसरा नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर देख लीजिएगा। जो कि पहले में बताया गया था ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल बताया गया था, मतलब कि कहने वाले जो एग्जाम्पल है उसको बताया गया था। उसके बाद आपको बताया गया था दूसरे वाले में ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताया गया था। और तीसरे वाले में प्रश्नावली शुरू हो रहा है और आप लोग को वीडियो में अंत तक बना रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपको यदि अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो लिखिएगा सर जी नहीं समझ में आया, तो हम भी आपको एक कमेंट करेंगे, उसमें देखा जाएगा आपको क्या नहीं समझ में आया, कैसे नहीं समझ में आएगा। लेकिन भैया तभी कमेंट आप लोग करिएगा जब पहले वीडियो 100% यानी पूरा का पूरा आप लोग देखें तभी। तो शुरुआत करें और आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। और 3A का पहला क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पर आप लोग को अब दिखाई दे रहा है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, यानी पहला क्या कर रहा है, कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको ए से दर्शाए हैं, जो कि बड़ा कोष्टक में लिखा गया है 2 5 19 -7 35 -2 5 बटा के 2 12 कड़ी में 3 1 -5 17 लिखा गया है। इसमें तीन चीज़ आपसे पूछा है। एक कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की कोटि बताइए, दूसरा कह रहा है कि अवयव की संख्या बताइए, तीसरा कह रहा है कि अवयव A13 A30 A21 A33 A24 A23 का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा होगा पहला वाले का सॉल्यूशन होगा ऑब्जेक्ट की कोटि। तो कोटि में ध्यान दीजिए पहले पंक्तियों की संख्या लिखा जाता है, तो पंक्ति की संख्या 1 2 3 है, कितना है 3 है। और स्तंभों की संख्या 1 2 3 4, कितना है 4 है। यानी इसका जो कोटि होगा 3 × 4 का होगा। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि अवयव की संख्या बताइए, सीधा जो कोटि निकाले उसका गुणा कर दो, यानी 3 चौक 12 होगा। अवयव का मतलब है कितने लोग उसमें हैं, और चाहेंगे तो आप लोग इसको भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। उसका तीसरा करा A13 का वैल्यू बताइए। देखिए A13 का वैल्यू पहले आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया जा चुका है कैसे होता है। देखिए ये पहला पंक्ति है, पहला स्तंभ है, इसलिए इसको 11 कहते हैं। ये आपका पहला पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है। भैया ऐसे ही से जो होता है वो पंक्ति होता है, यानी पंक्तियों की संख्या 1 2 3 है और स्तंभों की संख्या 1 2 3 4 है। तो इसी के लिए इसका स्थान A11 होगा। 11 का मतलब है ना, 11 का मतलब होता है कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ। जैसे इसका वैल्यू पूछेंगे A12 कहाँ है, इस वाले A वाले 12, तो कहेंगे यार स्तंभ तो दूसरा है, यानी 22 लिखेंगे। सॉरी, इस पंक्ति आपका कौन सा है, दूसरा है, और स्तंभ क्या है 1 2 3 4 चौथा, इसलिए इसका जो स्थान होगा 24 होगा। तो फिलहाल हमसे A24 का वैल्यू तो पूछा नहीं है, यहाँ पूछा भी है उसको बाद में बताएंगे। पहले 13 का वैल्यू, तो 13 का वैल्यू आपका ये होगा 19 होगा। उसके बाद पूछा था 21 का वैल्यू, तो 21 का वैल्यू आपका हो जाएगा 35 हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा था यहाँ पर देखिए साथियों, जैसे ही A21 का वैल्यू 35 हो गया, फिर A33 का कहा था 33 आपका A होगा, यानी -5 हो गया। फिर A24 कहा था 24 का वैल्यू आपका हो गया, यहाँ पर 24 कहा था, अच्छा यहाँ पर होगा ना 12 हो गया। उसके बाद A23 कहा था, 23 का मतलब यहाँ पर 5 बटा की 2 हो गया। अब देखिए उसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि किसी ऑब्जेक्ट में 24 अवयव है, मतलब 24 ठो अवयव है, तो इसकी संभव कोटि ज्ञात कीजिए। इसमें कौन कौन सी कोटि हो सकती है, और यदि 13 हो तब क्या होगा, मतलब ये भी करा 13 अवयव है, ठीक है। तो सबसे पहले 24 के लिए देखिए क्या क्या हो सकता है। 24 के लिए आपका हो सकता है 1 × 24 का हो सकता है, ठीक। फिर उसके बाद कामा लगा दिए 24 × 1 का हो सकता है, होगा कि नहीं भाई। ऐसा देखो तोड़ना, इसका गुणनखंड करना, एक तरह से 24 का समझिए। 24 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। जैसे गुणा करें 24 आना चाहिए। देखिए 24 का गुणा 1 में करेंगे आएगा, 24 गुणा 1 में करें आएगा यहाँ। फिर 2 × 12 कर सकते हैं, फिर यहाँ पर 12 × 2 कर सकते हैं, इतना हो गया। फिर देखिए 3 × 8, 24 का था ना, 3 × 8 कर सकते हैं, फिर 8 × 3 कर सकते हैं।
फिर उसके बाद 4 गुणे 6 कर सकते हैं, 6 गुणे 4 कर सकते हैं। अब बताइए क्या होगा, 5 हो नहीं पाएगा, 6 तो हो गया है, फिर 8 त्रिक 24, 8 3 तो हो ही गया है, बाकी कुछ बचा तो है नहीं। यानी इतनी संभव कोटियाँ हैं। 1 गुणे 24 हो सकता है, 24 गुणे 1 हो सकता है, 2 गुणे 12 हो सकता है, 12 गुणे 2 हो सकता है, 3 गुणे 8 हो सकता है, 8 गुणे 3 हो सकता है, 4 गुणे 6 हो सकता है, 6 गुणे 4 हो सकता है। इस प्रकार से संभव है। अच्छा 13 भी दिया था, कह रहा है 13 यदि होगा तब क्या होगा। अब 13 का गुणनखंड क्या होगा, सोचो। 13 का गुणनखंड तो टूटना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 गुणे 13 हो सकता है, फिर 13 गुणे 1 हो सकता है। इसी प्रकार से दूसरे का भी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एकदम दूसरे जैसा ही है। कह रहा है किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 18 अवयव हो तो 18 बराबर लिख सकते हैं 1 गुणे 18 एक पहला होगा, और फिर उसके बाद 18 गुणे 1 हो जाएगा। फिर 2 किसको तोड़िए, 2 को तोड़िए, 2 गुणे 9 हो सकता है। जब 2 गुणे 9 हुआ तो 9 गुणे 2 भी तो हो सकता है उलट के। गुणा करने देखिए 18 आना चाहिए, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है। अब हो गया। अब 4 ले नहीं सकते हैं, 5 ले नहीं सकते, 6 ले सकते हैं। 6 गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 त्रिक 18 या 3 गुणे 6 कहिए। इतने प्रकार से हो सकते हैं। हाँ एक अभी और है 9 2, लेकिन 9 तो हो गया है। यानी इतनी संभव कोटियाँ 1 2 3 4 5 6 इतने प्रकार से 18 अवयव वाले अवयव को लिखा जा सकता है। इस प्रकार से तीसरा सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पर चौथा क्वेश्चन समझेंगे। चौथा क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। कह रहा है कोई अवयव है, थोड़ा देखिए लिख नहीं रहे हैं, थोड़ा आप लोग बोल दे रहे हैं, समझे। कोई अवयव है जिसका कोटि है 2 गुणे 2 है, 2 गुणे 2 है। उसके बाद कह रहा है ए बराबर है, ए बराबर ए आई जे है। आई जे का मतलब क्या होता है, आई जे का मतलब होता है कि यही चीज़ उसका स्थान बताता है, ए आई जे है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए आई जे है तो आयो निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। कह रहा है तो एक अवयव का रचना कीजिए। अब इसके लिए शर्त दिया गया है। क्या शर्त है, कई क्वेश्चन इसमें दिया है। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। कह रहा है ए आई जे बराबर कह रहा है आई प्लस जे का स्क्वायर, आई प्लस जे का स्क्वायर कह रहा है। उसके बाद यहाँ पर 2 लिखा गया है। अब इससे हमें अवयव का रचना करना है, अवयव का रचना करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आई जे का मतलब ये है ना, यहाँ देखिए तो यहाँ 2 गुणे 2 का मतलब क्या है, मतलब ऐसे कोई अवयव होगा, ऐसे कोई अवयव होगा। ए 11 होगा, ए 12 होगा, ए 21 होगा, ए 22 होगा। 11 12 21 22 का मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये है कि 11 यानी आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 1 है। मतलब जो यहाँ पर आई दिया है, जे दिया है ना, 11 का मतलब है यहाँ पर ए 11 लिखेंगे, क्योंकि आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 1 है, तो यहाँ भी 1 1 लिखेंगे ना, यही मतलब है। तो यहाँ देखिए हम 11 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर अब लिखेंगे 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर बटा के 2, 1 1 मतलब 2 का स्क्वायर, 4 बटा के 2 यानी 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से ए 12 का वैल्यू निकालेंगे, 12 का वैल्यू, तो यहाँ आप लिखेंगे 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 यहाँ पर 2, अब 2 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 बटा के 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए हम किसका निकालेंगे, ए 21 का निकालेंगे। ए 21 का निकालेंगे तो 2 प्लस 1 लिखेंगे, 2 प्लस 1 लिखेंगे, और नीचे यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर कहाँ से आ रहा है भाई, यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो 2 1 3 का स्क्वायर 9 बटा के 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे किसका, 22 का निकालेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे 2 प्लस 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2 लिखेंगे, 2 प्लस 2 लिखेंगे, इसका नीचे स्क्वायर, यहाँ पर 2 लिख दिए, यहाँ पर स्क्वायर कर दिए, 2 2 4, 4 के स्क्वायर 16 बटा के 2 यानी 8। इस प्रकार जो अवयव बनेगा 2 इंटू 2 कोटि का बनेगा। यानी ए 11 का वैल्यू 2 आया, ए 12 का वैल्यू 9 बटा के 2 आया, ए 21 का वैल्यू भी 9 बटा के 2 आया, ए 22 का वैल्यू 8 है। यही आपका अवयव बनेगा। बताइए आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया। इसमें तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, यदि कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए चौथा का ही जो है, चौथा के में 3 दिया था, तो पहला हम लोग यहाँ कर लिए, दूसरा यहाँ करेंगे, फिर तीसरा यहाँ पर है। तो
इसमें क्या कहेगा, यही मैटर है, मतलब 2 गुणे 2 की ही कोटि का है, मतलब यही सब वैल्यू रखा जाएगा। 11, 12, 21, 22 का निकालना है तो सीधा फार्मूला हम रखेंगे। क्या आप लोग इसको करेंगे, क्या इसको आप लोग करिए तो क्या करेंगे, देखिए सेम टू सेम है, तो बहुत आसान है। जैसे आई का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पर 1/1 यानी 1 हो जाएगा। फिर यहाँ किसका वैल्यू निकालोगे, 12 का वैल्यू निकालोगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर 21 के निकालोगे 2/1 हो जाएगा। फिर 22 के निकालोगे 2/2 यानी 1 हो जाएगा। हम इसको बता देते हैं, देखिए तीसरे वाले को बता रहे हैं। तो सबसे पहले 11 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1 + 2 × 1 यानी 2 गुणे 1 के पावर 2, यहाँ पर 2। देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे यहाँ 3 होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9/2 होगा। यहाँ 2 कैसे है, यहाँ गुणा में था ना, अब देखिए सब में गुणा 2 ही चलेगा क्योंकि गुणा में है। यहाँ 12 हुआ तो यहाँ क्या 1 होगा, 2 गुणे 2 होगा। 2 गुणे 2 क्यों हुआ, क्योंकि इसका तो वैल्यू यही दिया था, लेकिन यहाँ वाला जो होता है जो जे का वैल्यू है यहाँ पर 2 है, तो इस प्रकार से हो गए। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 होगा। फिर देखिए 2 और 2 दूना 4, 1 5, 5 के स्क्वायर क्या होगा 25/2 हो जाएगा। फिर देखिए अब किसका निकालना, 21 का निकालना है तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 + 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर। इस बार देखिए 1 रखा गया क्योंकि जे का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 लिखेंगे, यानी 2 1 कम 2 का 2 जोड़ेंगे 4, 4 के स्क्वायर 16/2 मतलब 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए 22 का वैल्यू क्या होगा, 22 का वैल्यू हो जाएगा 2 + 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 में 2 जोड़ोगे 6, 6 का स्क्वायर 36/2 मतलब 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो जो यहाँ पर आव्यूह बनेगा 9/2, 25/2, उसके बाद 8 और यहाँ पर 18, इस प्रकार से आव्यूह बनेगा। अच्छा आप लोग इसको कर लेंगे ना, आप लोग को उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए।